और चलिए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। ट्विशा सुसाइड केस में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। सुसाइड में इस्तेमाल फंदे की फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। फंदे की रस्सी से जुड़ी रिपोर्ट अनिवार्य मानी जाती है। ट्विशा केस में फंदे से जुड़ी लिगेचर रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से जुड़ी कोई जानकारी शामिल नहीं है। गले के निशान को इस रिपोर्ट से मैच किया जाता है। तो ट्विशा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्विशा सुसाइड केस में एक बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लापरवाही की बात कही जा रही है। सुसाइड में इस्तेमाल फंदे की फॉरेंसिक जांच नहीं की गई है और फंदे की रस्सी से जुड़ी रिपोर्ट अनिवार्य चूंकि मानी जाती है, तो ऐसे में उस रस्सी की फॉरेंसिक जांच नहीं की गई है। ट्विशा केस में फंदे से जुड़ी लिगेचर रिपोर्ट फाइल नहीं की गई और ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर लापरवाही बरती गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से जुड़ी जानकारी शामिल नहीं है। गले के निशान को इस रिपोर्ट से मैच किया जाता है। तो ट्विशा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्विशा सुसाइड केस में एक बड़ी लापरवाही का जिक्र किया गया है। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, लेकिन जो फंदे की रस्सी थी उसकी अभी तक फॉरेंसिक जांच नहीं की गई है। बता दें कि लिगेचर रिपोर्ट भी इसमें नहीं देखी गई। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर सुसाइड का ये मामला होता है, रस्सी की जो फॉरेंसिक जांच है वो अनिवार्य मानी जाती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जांच पड़ताल ट्विशा सुसाइड केस में नहीं की गई, जिसे लेकर अब लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्विशा सुसाइड केस में ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन कहीं से भी रिपोर्ट में फांसी के फंदे की जो रस्सी है उसके फॉरेंसिक जांच का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया है, जिसे लेकर अब ट्विशा के घर वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लिगेचर रिपोर्ट इसमें फाइल नहीं की गई, चूंकि इसे अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इसमें लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बनाने वाली साल 2009 में मिस पुणे का खिताब जीतने वाली ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी भोपाल में हुई थी, लेकिन अब उनकी मौत रहस्य बन गई है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना ने उनकी बेटी की जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जांच और परिवार के आरोप ने सब मिलकर इस केस को हाई प्रोफाइल बना दिया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ये पूरा पेच फंसा हुआ है। चूंकि सुसाइड का ये मामला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आई है, लेकिन उसमें जो फांसी के फंदे की रस्सी है उसके जिक्र इसमें नहीं किया गया है। चूंकि उसकी फॉरेंसिक जांच भी नहीं की गई है और उसे लेकर किसी भी तरीके की कोई बात रिपोर्ट में नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद ट्विशा के परिजनों की ओर से, ट्विशा के घर वालों की ओर से ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा, जिसकी शादी भोपाल में हुई, और अब चूंकि ये सुसाइड मामला है, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही लेकर सवाल उठने लगे हैं। लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और घर वालों की ओर से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। साल 2009 में वो मिस पुणे बनी थी। फीचर फिल्मों में काम कर चुकी थी। वो मॉडल थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, कभी जर्मन कंपनी में नौकरी करती थी। नाम था ट्विशा शर्मा। नोएडा की रहने वाली थी। भोपाल में शादी हुई थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। ट्विशा की मौत कैसे हुई पता नहीं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और फंदे पर लटका दिया। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, मारा है उसको। बोलती थी कि ये मतलब समर सिंह मेरे को टॉर्चर करता है, गंदा बोलता है, ये सब टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर बहुत करता था। वाकया 12 मई का है, जब भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में 31 साल की ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था। ट्विशा के पति समर्थ और उनकी सास उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को रात करीब 11 बजे अस्पताल प्रशासन से उनकी मौत की सूचना मिली थी। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही ट्विशा के परिजन भागे भागे भोपाल पहुंचे।
उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। हत्या हुई है। उसको प्लीज कोई भी हमसे सवाल ना पूछे ये कि उसने सुसाइड क्यों किया, उसने सुसाइड नहीं किया है। ये एक क्लियर मैसेज आप लोग समझ लीजिए, जो भी देख रहे हैं, आप सबको मैं बोलना चाहती हूँ, ये हत्या है, प्लान्ड हत्या है, और हत्या के बाद जो भी सबूत गायब किए गए हैं वो भी सोची समझी साजिश है पूरी। भोपाल एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मौत की वजह एंटीमार्टम हैंगिंग बताया गया, लेकिन शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले। ट्विशा के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका दावा है कि ट्विशा शर्मा का ससुराल रसूखदार परिवार है। पति समर्थ पेशे से वकील है, वही सास गिरीबाला रिटायर्ड जज रह चुकी है। ट्विशा के परिजनों का मानना है कि भोपाल में हुए पोस्टमार्टम में गड़बड़ी हो सकती है। इसकी वजह से अब उनका दोबारा दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। SIT गठित हो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, तो SIT है ये। जो पुलिस वाले हमें 5 दिन से चक्कर लगवा रहे हैं, वो क्या जांच करेंगे जो 5 दिन तक FIR नहीं जिन्होंने दर्ज की थी। बिल्कुल दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए दिल्ली एम्स के अंदर, यहाँ से बॉडी को तुरंत भेजा जाए प्रशासन की तरफ से, और सेकंड जांच कराई जाए, वहाँ जाके हम अपने बच्चे का क्रियाक्रम भी करेंगे। ट्विशा की शादी पिछले साल दिसंबर में हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। परिजनों का दावा है कि ट्विशा कई बार परेशानियों का जिक्र कर चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उसकी मौत की खबर आएगी। जैसे ही वो लड़की की नौकरी छूटी, लड़की नौकरी करती थी, उसको 1 लाख सवा लाख रुपया की सैलरी थी उसकी, तो वो सैलरी ट्विशा की, तो जैसे ही उसकी नौकरी छूटी, किसी कारणों से वो कंपनी बंद हो गई थी, तो उसकी जॉब छूट गई, शी वाज ट्राइंग फॉर अनदर जॉब। तो इनका फिर उसका कंडक्ट चेंज हो गया इनका पूरा, और उसके बाद से इसको ये प्रताड़ित करने लगे, तू किसी के लायक नहीं है। वो चैट्स में सारा विवरण है कि तू किसी के लायक नहीं है। इसको तरह तरह से अब्यूज़ करने लगे, मेंटल टॉर्चर करने लगे, इसको हो सकता है फिजिकल हरासमेंट भी इन्होंने काफ़ी किया होगा उसका। तो इस प्रकार से अगर पूरा सीक्वेंस आप देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनका जो डिफेंस अगर आप देखते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि इनके माइंड में वेल प्रिपेयर्ड था, ये सब चीज़ सबूत जुटा रहे थे। मतलब एक आदमी होता है कि वो सबूत क्यों जुटाएगा। ट्विशा की मौत की खबर सामने आते ही मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस ने SIT का गठन कर दिया, जिसमें दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और सबूत मिटाने की कोशिशों की जांच की जाएगी। मामले में पूर्व जज और उनके वकील बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। ट्विशा की सास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, जबकि ट्विशा के पति समर्थ फरार हैं। ट्विशा शर्मा का विवाह 2025 में दिसंबर में हुआ था, तो वो नवविवाहिता है। इसकी जांच असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, ACP मिसरौत कर रहे हैं। और इसमें 2 आरोपी थे, तो एक समर्थ सिंह फरार चल रहा है लगातार, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं CDR आदि के उस आधार पे, और टेक्निकल के अलावा मुखबिरी भी लगा रहे हैं। और उनकी मां को कल न्यायालय से बेल मिल गई। बताया जा रहा है कि ट्विशा प्रेग्नेंट भी थी। 1 महीना पहले ही उसका अबॉर्शन हुआ था। ट्विशा के परिजनों का कहना है कि ट्विशा प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और 15 मई को भोपाल छोड़कर नोएडा वापस जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी सास की डोरी टूट गई। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।